एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास करता था। दिन भर बस भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक बार जब साधु बाबा उस गांव में पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक उस गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी भरने लगा। गांव के सारे लोग अपने आप को बाढ़ से बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। तभी उनमें से एक आदमी ने देखा कि गांव में बाढ़ आ गई है, लेकिन साधु जी फिर भी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उस आदमी ने सोचा कि साधु जी अपने आप को बाढ़ से बचाने के लिए सबके साथ पहाड़ पर क्यों नहीं जा रहे। तब वो आदमी उन साधु बाबा के पास गया और उनसे बोला, अरे आप अभी तक यहीं बैठे हो, लोग बाढ़ से बचने के लिए पहाड़ पर जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलो पहाड़ के ऊपर, वरना बाढ़ में डूब जाओगे। तब वो साधु बोला, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि वो ऊपर वाला खुद मुझे बचाएगा। यह सुनकर वो आदमी भी वहां से चला गया। अब धीरे धीरे पानी जो है वो साधु की कमर तक आ गया था। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे। तभी एक नाव वाला साधु से बोला, अरे साधु महाराज, पानी तो आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो हमारी नाव में। तो साधु ने उस आदमी को भी वही जवाब दिया कि नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचा लेगा, और वो नाव वाला भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया था कि साधु के सर तक पहुंचने वाला था, और अब तो वहां हेलीकॉप्टर तक आ गया था लोगों को बचाने के लिए। एक हेलीकॉप्टर साधु के ऊपर आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था, और उसने नीचे रस्सी फेंकी साधु के पास और बोला कि इस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप इस बाढ़ में डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है बचने का। तो उस साधु ने फिर से वही बोला कि रस्सी वापस ऊपर खींच लो और तुम जाओ, मुझे तो भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचा लेगा। अब पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि साधु नहीं बच पाया और उसकी मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास ही पहुंच गया। उसने भगवान से बोला कि हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या करी, पूरा जीवन आपकी भक्ति में निकाल दिया, इतने भरोसे के साथ मैंने तुम्हारा उस बाढ़ में इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, पर तुम नहीं आए, ऐसा क्यों। भगवान बोले, अरे मूर्ख इंसान, मैंने एक नहीं 3 बार तेरे लिए मदद भेजी थी, पहले वो इंसान, फिर वो नाव, फिर वो हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तू मेरा एक भी अवसर नहीं पहचान पाया। पता नहीं कौन सी मदद का इंतजार कर रहा था तू। इसी तरह हमको भी हमारी जिंदगी में कई मौके मिलते हैं, लेकिन हम उन मौकों को ढंग से पहचान नहीं पाते और पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। हमारी जिंदगी भी एक दिन इस साधु की तरह खत्म हो जाएगी, यह सच है। इस सच को कोई बदल नहीं सकता, ना आप ना मैं। और तब हम भी मरने के बाद ऊपर वाले से फरियाद करेंगे कि तूने हमारी जिंदगी में हमारे लिए कोई मौके क्यों नहीं भेजे। अगर हम पूरी जिंदगी भर ही अच्छे मौके का इंतजार करते रहे ना, तो एक दिन हमारे पास ये जो कीमती वक्त है ना, जिसे कई लोग बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन ये वक्त ही खत्म हो जाएगा और अंत में हम खुद को नाकामयाब पाएंगे। और इसके लिए हम दोष किसे देंगे? ऊपर वाले को, कि उसने हमारा साथ नहीं दिया या हमारे लिए मौके नहीं भेजे। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो किसी खास मौके का इंतजार मत करो, बल्कि खुद उन मौकों को पहचानने की कोशिश करो और उस मौके को खास बना दो। एक बहुत ही बढ़िया कोट है, एवरी डे इज अ सेकेंड चांस। जिंदगी हर दिन हमें एक दूसरा मौका देती है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसलिए तुम जो भी बनना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, यही वक्त है सब करने का। और आज हम कुछ करने के लायक हैं, ऊपर वाले ने हमें जीवित रखा है, इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वरना एक दिन हमारी मौत हो जाएगी और उस टाइम दिल में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि जीते जी कुछ बड़ा नहीं करा, खुद का नाम नहीं बनाया, और जो चीज़ मैं पाना चाहता था, जो मैं करना चाहता था, वो भी नहीं कर पाया। इसलिए वक्त बहुत कम है, हमें जो करना है अभी ही करना पड़ेगा। मरने से पहले झंडे गाड़ दो, ताकि मरने के बाद भी सबके दिलों में राज कर सको।